नमस्कार। लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर, हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट राजीव भाटिया जी। आज बजट सत्र का पहला दिन और जैसा एक्सपेक्टेड था कि हंगामेदार रहेगा, तो पहले ही दिन विपक्ष ने वॉकआउट किया है। किन पॉइंट्स को लेकर वॉकआउट हुआ है, कौन से प्रस्ताव जो है वो सदन में लाए गए, ये बातचीत करेंगे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, थैंक यू। आज काम रोको प्रस्ताव लाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और विधायकों की निधि को लेकर के सदन थोड़ा बहुत गूंजा। जिस तरह का रिस्पांस मुख्यमंत्री की तरफ से मिला है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सही उन्होंने वो बात कही है कि जब तक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक इस तरह की निधियां जो है वो नहीं दी जा सकती? देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि पहले दिन से ही जिस तरह का रुख अख्तियार किया है मुख्यमंत्री जी ने, संस्थान बंद करना और जो नोटिफिकेशन का दौर पिछले 3 महीने से चला है, अभी तक रुका नहीं है। लेकिन आज तो हमने जो विधायक क्षेत्र विकास निधि, जो एक बजट प्रोविजन हमने किया हुआ है, उसका 2 करोड़ रुपए तक हमने उसको पहुंचाया और 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ हम जारी कर चुके हैं। चुनाव से पहले सिर्फ 50 लाख रुपए जारी होना है। विधायक ने चुनाव के बाद चुन करके अपने विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद करने के लोगों के बीच में गए और लोग, गांव का गरीब से गरीब, कम जानकारी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी जानता कि विधायक पैसा विकास कार्य के लिए देता है। वो इनके पास पैसा तो सब एप्लीकेशन लेकर के आते हैं, ढेरों एप्लीकेशन आती है, उसमें से विधायक संतुलन बनाता है, घोषणा करता है और सभी विधायक 50-50 लाख रुपए की घोषणा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में करके आए। लेकिन यहां से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 50 लाख की अंतिम किस्त जो है वो हम जारी नहीं करेंगे। और हमेशा एक बात को लेकर के पूरे प्रदेश भर में कि बजट प्रावधान नहीं किया गया है, बजट प्रावधान बाकी योजनाओं के लिए बारे में ये कहते हैं। अरे ये तो बजट स्पीच का पहला हिस्सा है हमारा। पिछली बार बजट जब हमने प्रस्तुत किया, उसमें हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि को हम बढ़ा करके 2 करोड़ करने की घोषणा करते हैं और इसके लिए बजट प्रावधान हम अवेलेबल करते हैं। और सब कुछ करने के बाद तो उसके बाद जारी क्यों नहीं कर रहे? यही इसी एक भाव के साथ के हम अपने विधायकों का तो ख्याल रख लेंगे, हम कुछ और तरीका निकालेंगे, लेकिन बीजेपी के विधायकों को क्षेत्र में विकास के लिए पैसा नहीं देंगे। तो ये मुझे लगता है कि उचित तरीका नहीं है। ये कमिटेड लायबिलिटीज है और जिसमें सीधी सी बात है कि आज कोई वजह नहीं बनती है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि को इस प्रकार से रोका जाए। किस स्पिरिट्स में आप इसे देखते हैं? यहाँ पर आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भाई हालिया स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या इस तरह के बजट्स को रोक करके प्रदेश की स्थिति ठीक हो पाएगी? किन स्पिरिट्स में आप इस डिसीजन को देखते हैं? लेकिन मैं समझता हूं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि को रोकना विकास को रोकना एक तरह का। क्या विकास को रोक करके ही आपकी जो आर्थिक स्थिति ठीक होगी क्या? इस सारी चीज का जवाब तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। लेकिन सीधी सी बात है कि जो प्रोविजन किया गया है, उस प्रोविजन के अंतर्गत आप जो अंतिम किस्त बची उसको जारी करें। आप विकास कार्य को नहीं रोक सकते हैं। आज आप पूरे हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं, सड़कों के काम बंद, पुलों के काम बंद, स्कूलों के काम बंद, हॉस्पिटल के काम बंद, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा करने के लिए काम शुरू किए हैं, तो सारे काम बंद पड़े। एक ही कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है। ये हालात पहले भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऋण जब कांग्रेस की सरकार छोड़ करके गई थी, भाजपा की सरकार, कांग्रेस सारा ऋण चुकता करके गए थे। ऋण तब भी थे, लायबिलिटीज तब भी थी और आज भी है और लायबिलिटीज आगे भी रहेंगी। और ऋण की स्थिति जो है आने वाले समय में भी इस प्रकार से कम नहीं होने वाली। ऋण की स्थिति रहेगी, लेकिन इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। विधायकों के अधिकार को इस तरह से नहीं छीना जा सकता है और जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायकों की एक जिम्मेवारी है जनता के प्रति और उस जवाबदेही के लिए विधायक तैयार हैं, वो काम करते हैं। लेकिन इस प्रकार से उनके विकास कार्य को रोकने के लिए ऐसे इस तरह का रुख नहीं करना चाहिए। सर, आपने एक सुझाव दिया कि जिस तरह से यदि हम रेस्ट हाउसेस की बात करें तो वहां पर 1200 कर दिया गया है या खाने के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। अधिकारियों के कॉन्टेक्स्ट में भी आपने कहा है कि उन्हें भी इस तरह से जो है वो चीजें होनी चाहिए। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, यही सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो वो विधायकों के अधिकारियों की बातें बहुत जोर जोर से करते थे
और मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद इनको इस बात का आभास ही नहीं कि वो भी विधायक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कमरे का इन्हें जो टैरिफ हिमाचल भवन, हिमाचल सदन में जो बढ़ा करके उसको 1200 रुपए कर दिया, टैक्स के साथ वो 1400 रुपए पड़ता है वो। और ये भी मैं बता रहा हूं कि वो पैसा जो है विधायकों को रिफंडेबल नहीं होता है, क्योंकि जो एक ट्रैवल और इसके लिए जो हम प्रोविजन किए हैं 4 लाख रुपए के विधायकों के लिए, उसमें वो रिफंडेबल नहीं है, कि वो कवर नहीं होता। उसमें बड़ा क्लियर है कि हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में अगर अकोमोडेशन नहीं है उस सूरत में, और हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में जब अकोमोडेशन अवेलेबल है वो रिफंडेबल नहीं है। लेकिन दूसरी बात में ये जो कह रहा था मैं, खाने पर सब्सिडी थी उसको विड्रॉ कर दी, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, वो ठीक है। उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, किसी को करनी भी नहीं चाहिए। खाने पर सब्सिडी विधायकों को नहीं होनी चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों के बारे में क्यों इतना नरम पड़े हुए हैं? कर्मचारियों को 500 रुपए में कमरा, अधिकारियों को भी 500 रुपए कमरा, और उसके बाद जब वो ऑफिशियल टूर के नाते वो भेजते वो रिफंड करते हैं पैसे को। हमारा कहना तो ये है तो बराबर किया जाए इसको। तो इसलिए मेरा कहना कि मेरा किसी अधिकारी से ये नहीं है, लेकिन सिर्फ विधायकों के ऊपर इस तरह से खबर के लिए खबर बनाने की कोशिश करना, ये मुझे लगता है उचित नहीं, व्यवहारिक चीज सोचनी चाहिए। शुक्रिया बातचीत के लिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है, और किस तरह से आज पूरा दिन रहा, सदन में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होना चाहिए, ये सभी बातें यहाँ पर साझा की। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू नेक्स्ट रिपोर्टिंग। मैं मनोज ठाकुर। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।